हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेनू मैम ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, मैं स्कूल से आ चुकी हूँ। तो स्कूल से आने के बाद का मेरा क्या क्या रूटीन होता है घर का, वो इस वीडियो में आज आपको देखने को मिलेगा। तो बस यहाँ पर मेरा हेलमेट, मेरा चश्मा, मेरा ग्लव्स सब एक जगह यहाँ पर मैं रख देती हूँ घर में। और फिर अगले दिन जाना होता है तो सारी चीज़ें यहाँ पर इकट्ठी रहती हैं मेरी। और इस तरीके से दोस्तों, यहाँ पर अभी ये काम हो गया। इसके बाद मैं ड्रेस चेंज करके किचन में आ चुकी हूँ। और किचन में मैं दिखाऊंगी आज आपको कि मैं क्या बना रही हूँ। यहाँ पर आज मैं आपको दिखाऊंगी नमकीन सेवई मैं कैसे बनाती हूँ, या नमकीन सेवइयाँ भी इसको कहते हैं। और सेवई को आप इंग्लिश में इसको वर्मिसेली बोलते हैं। तो यहाँ पर उसमें डालने के लिए यहाँ पर देखिए मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्याज मैंने छील लिया है, और ये है हरी मिर्च एक छोटी सी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 टमाटर हैं छोटे साइज़ के, और एक हरी मिर्च। यहाँ पर आप देखिए शिमला मिर्च है यहाँ पर। और शिमला मिर्च कम दिख रही है, लाल मिर्च ज़्यादा दिख रही है, इसलिए मेरे मुंह से निकल रहा था मिर्च। तो ये आपने देखा होगा, वो लाल शिमला मिर्च दिख रहा था। तो उसका कलर जो है वो चेंज था। तो इस तरीके से यहाँ पर अब मैं सारी सब्जियों को इस तरीके से कट कर रही हूँ। और कट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी फिर अगला प्रोसेस क्या होता है, कि कैसे ये बनता है। दोस्तों, ये मुझे बहुत पसंद है, और हफ्ते में 3 से 4 बार तो मैं इसको बनाती ही हूँ। और इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी, और किस तरीके से ये बनता है, और ये खाने में कैसा होता है। दोस्तों, जैसे आप मैगी खाते हो, अगर आप इसमें मैगी का मसाला डालोगे तो बिल्कुल मैगी की तरह ही आपको इसका टेस्ट आएगा। लेकिन मैं मैगी मसाला नहीं डालती हूँ, मैं सिंपल मसाले ही डालती हूँ जो घर में होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जल्दी मैं क्या कर रही हूँ कि सारे के सारे सब्जियों को कट कर दे रही हूँ। और कट करने के बाद यहाँ पर आप देखिए, अभी गैस पर दूध रखा था मैंने, वो गर्म हो चुका था तो उसको बुझा दिया था। और यहाँ पर मुझे ये तो बनाना ही है, और इसके बाद नमकीन सेवई बनाने के बाद फिर मुझे चाय भी बनाना है। तो अभी फ़िलहाल मैं यही बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी बनाऊँ, क्योंकि मुझे आज भूख लगी थी स्कूल से आने के बाद। कभी कभी बहुत तेज़ भूख लगी होती है, और कभी कभी बिल्कुल खाने का मन नहीं होता है। तो ये जो आज वाला दिन था, इस दिन मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो यहाँ पर आप देखिए, इस दिन बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी मुझे कुछ चाहिए खाने को। तो मैं खुद शुरू हो गई यहाँ पर सारी सब्जियाँ काट करके। उसके बाद फिर दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमें जो वर्मीसिली होता है, यानी कि जो सेवई होती है, उसको भूनना होता है। लेकिन वो भुनना मैं भूल गई थी। तो अभी आप देखिएगा फिर मैं क्या किस तरीके से यहाँ पर आइडिया लगाती हूँ, दिमाग लगाती हूँ, फिर कैसे मैं करती हूँ, वो अभी आप इस वीडियो में देखोगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सब्जियाँ कट करने वाला काम था वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब तड़के में क्या क्या पड़ेगा सबसे पहले, उसका मैं यहाँ पर इंतज़ाम कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं बाहर गई थी और गमले में से करी पत्ता तोड़ के लेके आई हूँ। करी पत्ता भी पड़ेगा तड़के में। तो यहाँ पर आप देखिए, गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद फिर मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं लूँगी राई। राई से मैं तड़का लगाऊंगी दोस्तों। और किस तरीके से यहाँ पर ये बनता है, ये पूरा मैं आज यहाँ पर आपको दिखाऊंगी, ताकि अगर आप भी घर पे बनाना चाहो तो आसानी से आप क्या करो, उसको बना लो। तो अभी मैं यहाँ पर यहाँ पर ये देखिए बड़ा वाला जो गैलन होता है तेल का, उसको चेक कर रही थी। तो फिर मैंने, मम्मी ने कहा कि उसमें नहीं तेल है, दूसरी जगह पर तेल रखा हुआ है। फिर मैं वहाँ पर गई उसको लेने, उसमें भी तेल ख़त्म हो चुका था, तो दूसरी जगह तेल रखा था। तो फिर मैं वहाँ गई तेल लेने के लिए। तो इस तरीके से तेल डालने के बाद यहाँ पर आप देखिए, फिर इसके बाद थोड़ा सा उसको गर्म करेंगे कढ़ाई को, फिर उसके बाद उसमें राई डालेंगे। तो राई मैं निकालूंगी, यहाँ पर आप देखिए राई का डिब्बा। और राई इस तरीके से हाथ में लेकर के उसको मैं देखूंगी अच्छे से, और फिर उसके बाद उसको मैं डाल दूंगी। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए जो करी पत्ता है वो भी मैं साथ में डालूंगी तड़के में। और करी पत्ता डालने के बाद यहाँ पर देखिए मैं बहुत किनारे हट गई थी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि तड़का छिटक करके आकर के लग जाता है हाथ में या कहीं भी। तो अब बस उसको तड़के को चला रही हूँ। और धीरे धीरे जितनी भी सब्जियां हैं सबको मैं इसी में डाल करके तेल में भूनूंगी। और मैंने कहा था आपसे कि मैं सेवइयों को भूनना भूल गई थी, तो अब मैं दूसरी कढ़ाई चढ़ा रही हूँ बगल में, ताकि साथ साथ इसको बनाते बनाते जो सेवइयाँ हैं उसको भी मैं भून डालूँ। तो बस भुनने के लिए यहाँ पर कढ़ाई रख दी है मैंने सिवैयों को, और सिवैयाँ भी यहाँ पर मैं ले आई हूँ।
तो अब मैं कढ़ाई गर्म होने के बाद यहाँ पर सेवइयों को भी डाल दूँगी एक साइड, और सेवइयाँ भी भूनती रहेंगी, और साथ ही साथ जो यहाँ पर जितनी भी सब्जियाँ हैं उनको भी मैं यहाँ पर आप देखिए डाल करके कढ़ाई में उनको भी धीरे धीरे मैं यहाँ पर पका रही हूँ। और इस सेवइयों को पकाना, सेवइयों को दोस्तों भुनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम भूनेंगे नहीं उनको तो वो जो टेस्ट आता है वो टेस्ट नहीं बन पाता है नमकीन सेवई का। तो बस इसी वजह से अच्छे से मैं उसको भी भूनूंगी। लेकिन मैंने यहाँ पर आप देखिए जो गैस का फ्लेम है वो बहुत तेज़ कर दिया था, जो बड़ी वाली कढ़ाई है उसके नीचे। तो हल्का हल्का वो ज़्यादा ही भुना गया था, मतलब रेड हो गया था। लेकिन बस ये है कि जला नहीं था, तो वो बच गया था, बस रेड हो गया था थोड़ा सा, उतना मतलब बहुत ज़्यादा रेड नहीं होना चाहिए जब आप उसको भुनो। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया था कि वो रेड हो गया था। और यहाँ पर देखिए जो सब्जियाँ हैं उसको लगातार मैं यहाँ पर भून रही हूँ। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर सब्जी को तो मैं चला ही रही हूँ, लेकिन सेवइयों को भी यहाँ पर देखिए चला रही हूँ। और अब इसमें मैं मसाले डालूँगी। जितने भी मसाले हैं सब सब्जी में जो पड़ते हैं वो सारे मसाले इसमें पड़ेंगे। इस सब्जियों में जो सब्जियां पक रही हैं इसमें मैं डाल दूंगी, और अच्छे से यहाँ पर ये सारे के सारे जो हैं, जब मसाले अच्छे से भुनने के बाद पक जाएंगे, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाला था। और गरम मसाला डालने के बाद फिर मैंने धनिया पाउडर डाला था। धनिया पाउडर दोस्तों डालने के बाद फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी भी डाली थी। और इस तरीके से यहाँ पर बस इतना ही मसाला मैंने डाला था, और फिर मैं उसके बाद इसको भुनना शुरू कर दी थी। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर देखिए भून रही हूँ इसको। और भूनते भूनते यहाँ पर उसको भी मैं चला रही थी, सेवई को भी, ताकि वो पकड़े ना। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने अच्छे से भून लिया है, और सेवई देखिए थोड़ी सी ज़्यादा रेड हो चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो यहाँ पर धीरे धीरे ही हमें एक्सपीरियंस होता है, कोई भी चीज़ जब हम बनाना शुरू करते हैं। तो बस मैं वही यहाँ पर कर रही हूँ, जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और उसके बाद दोस्तों जब ये यहाँ पर थोड़ा सा सब्जियाँ भुना जाएंगी, फिर यहाँ पर हम पानी गरम करेंगे इसके लिए। और पानी गरम करके जब हम डालेंगे तो वो जल्दी से पक जाएगा। तो बस मैं गई थी बाहर जग लेने पानी वाला, और पानी वाला केटल लेने गई थी, ताकि उसको जल्दी से इलेक्ट्रिक वाले पे रख करके जल्दी से गर्म कर लूँ। और इस तरीके से दोस्तों ये ट्रिक जो है ये सब्ज़ी में भी अपनानी चाहिए, पानी गर्म ही डालना चाहिए सब्ज़ी में, जब आप तरी वाली सब्ज़ी बना रहे हो, यानी कि जूस वाली सब्ज़ी। तो यहाँ पर आप देखिए बस जल्दी जल्दी मैं भून रही हूँ यहाँ पर, और लगातार बस भूख लगी हुई है इसीलिए कोशिश हो रही है कि जल्दी बने। और यहाँ पर सेवइयाँ भी लगभग पक ही चुकी थी, तो मैंने ऑफ़ कर दिया था फ्लेम गैस का। और यहाँ पर आप देखिए बस अब गरम गरम जो पानी है उसको मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पर इन सब्जियों में। और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर कोशिश हो रही है कि जल्दी से बन जाए। और अब मैं गई थी फ्रिज में से धनिया लाने, और इस धनिए को भी डालूंगी। धनिए से दोस्तों कोई भी सब्ज़ी हो या कोई भी डिश हो, अगर आप देते हो धनिया, तो उसका जो स्वाद है वो बदल जाता है पूरा। तो बस वही कोशिश थी कि धनिए को जल्दी से ला करके उसको धुल करके उसको कट करूं, तो बस वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और धनिया जो होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है दोस्तों मुझे, इसलिए मैं यहाँ पर पहले पकते टाइम भी डालूँगी, फिर बाद में भी इसमें मैं डालूँगी धनिया। तो बस मैं उसी के लिए यहाँ पर कट कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि धनिए को मैं कट कर रही हूँ, और बस दिमाग में यही चल रहा है कि जल्दी जल्दी बना लूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए मैंने धनिया डाल भी दिया है। और दोस्तों जो सबसे मेन चीज़ है वो मैं भूल चुकी थी, और वो होता है नमक। और नमक देखिए यहाँ पर मैं सबसे बाद में डाल रही हूँ। मुझे बहुत लास्ट में याद आया कि नमक भी पड़ेगा, और अगर मैंने बिना नमक के बना दिया होता तो फिर बाद में मुझे जब मैं खाती तब पता चलता। तो फिर इस तरीके से नमक भी पड़ गया। और अभी तक फ़िलहाल सब अच्छा चल रहा है। और यहाँ पर सारी चीज़ें पड़ चुकी हैं, और यहाँ पर अब यहाँ पर दोस्तों जल्दी जल्दी मैं कोशिश कर रही हूँ कि बन जाए। और अभी मुझे चाय भी बनाना है, मैंने आप लोगों से बताया भी था कि अभी चाय भी रखना है। और जल्दी से ये हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं चाय भी रखूँगी। और यहाँ पर आप देखिए अब मैं चेक कर रही हूँ कि पक चुकी हैं कि नहीं सब्जियाँ। थोड़ी बहुत पक चुकी होंगी तो मैं जल्दी से डाल दूँगी इसमें। तो बस पक चुकी हैं। तो बस यहाँ पर देखिए पकड़ की मदद से मैंने सारी सेवइयाँ जो है दूसरी कढ़ाई में, छोटी वाली में, जूस के बीच में डाल दी हैं। तो अभी जल्दी से ये ऑलरेडी हो चुका है भुनने की वजह से सेवई, तो अब इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो बस जल्दी से हल्का सा मैं ढक दूँगी। और ढकने के बाद यहाँ पर जब मैंने खोला तो कुछ ऐसा दिख रहा था। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा देखने में। और बस यहाँ पर देखिए अब मैं चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने दूध डाल दिया, पानी ऑलरेडी रख के गर्म कर लिया था, दूध डाल दिया, चाय पत्ती डाल दी, फिर चीनी डाल दिया दोस्तों। और यहाँ पर आप देखिए
अब सेवई मेरी हो चुकी थी, लेकिन मैं सोचा कि चाय भी बना लूँ, फिर उसके बाद चाय जिसको जिसको पीना होगा मैं चाय भी दे दूँगी। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें बन रही हैं और मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं इसमें, जो जो मुझे डालना था चाय में। और दोस्तों अभी मुझे मेन चीज़ जो है चाय में वो डालना था अदरक, वो मैं अभी डालूंगी मैं। और यहाँ पर देखिए सेवइयाँ कैसी लग रही हैं ज़रूर कमेंट करिएगा। अब इसके ऊपर से भी थोड़ा बहुत धनिया पत्ता मैं डालूंगी जो मैंने बचा के रखा था। और कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत मेहनत करके इसको बनाया है स्कूल से आने के बाद। और यहाँ पर चाय खौल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको कैसा लगा देख करके ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं खा करके भी बताऊँगी कि कैसा लग रहा है। तो इस तरीके से मैं बाहर आ चुकी हूँ और सारी चीज़ें निकाल करके ले करके कैसा लग रहा है अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं ला करके थोड़ा सा उसको ठंडा कर रही थी और यहाँ पर उसके बाद खा रही थी। तो खाने में तो बहुत टेस्टी है और अच्छा लग रहा है, क्योंकि खुद से बनाता है इंसान जब कोई चीज़ तो उसको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसकी मेहनत लगी होती है। तो आप लोग भी खा लो दोस्तों। और यहाँ पर एक मूवी आ रही थी तो वही हम लोग एंजॉय कर रहे थे देख करके और खा रहे थे। मम्मी भी थी, भाई भी था, तो बस वही कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। मम्मी और भाई चाय पी रहे थे, मैं चाय ज़्यादा पीती नहीं हूँ तो मैं चाय नहीं पी रही थी, मैं बस नमकीन सेवइयाँ खा रही थी। और जो मूवी आ रही थी सब लोग उसी को एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर मम्मी का कोई कागज़ आया था तो वो मैं भाई को दिखा रही थी और भाई उसको देख रहा था। और यहाँ पर थोड़ी सी नमकीन मम्मी ने कहा ले लो तो मैं वो भी ले करके खा रही थी इसके साथ। अच्छा लग रहा था। भुजिया नमकीन दोस्तों मुझे अच्छी लगती है और सबको पसंद है मेरे घर में भुजिया वाली नमकीन जो होती है, चाहे वो बीका जी की हो चाहे हल्दीराम की हो। और यहाँ पर देखिए मैं बाहर निकल आई खाने के बाद। और यहाँ पर देखिए जो मेरा आम का पेड़ है उसमें छोटे छोटे यहाँ पर आम लग रहे हैं आप देख सकते हो। और आम आप सभी को पसंद ही होंगे। आम तो सभी को पसंद होते हैं क्योंकि आम खाने में मीठे मीठे होते हैं, अच्छे लगते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ छत पर टहलने, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी छत का नज़ारा। तो बस मैं जा रही हूँ छत पर। और छत पर आप चले जाओ शाम के टाइम दोस्तों बहुत अच्छा लगता है। दिन डूबने से पहले थोड़ा थोड़ा जब आप जाते हो तो पूरा बहुत शांति दिखती है चारों तरफ। और यहाँ पर तो दोस्तों ऑलरेडी शांति रहती है, यहाँ पर शोर शराबा बिल्कुल नहीं होता। तो मैं सबसे पहले लाइट जलाने जा रही हूँ। लाइट जलाने के बाद फिर मैं ऊपर जाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए लाइट ऑन कर दूँगी मैं, फिर उसके बाद जाऊँगी ऊपर। और यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ सबसे ऊपर। और यहाँ पर मैं भी आपको दिखाऊंगी कि छत पर कैसा लगता है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, आप देखिए कितना सुकून रहता है। तो ये छत है मेरा दोस्तों। तो यहाँ से देखिए पूरा जो कॉलोनी है वो पूरी दिख रही है, अगल बगल के जो घर हैं वो सब आप देख सकते हो यहाँ पर। और इस तरीके से कभी कभी मैं अकेले आती हूँ, कभी कभी मम्मी के पास टाइम रहता है तो मम्मी भी आ जाती हैं साथ में। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं टहल लेती हूँ शाम के टाइम। ये आप कह सकते हो इवनिंग, इसको इवनिंग वॉक भी कह सकते हो कि यहाँ पर मैं आकर के मैं थोड़ा बहुत करती हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो टाइम है ऐसे ही निकलता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे जो ब्लॉग बनाती हूँ मैं थोड़े बहुत जो समय मिलता है मुझे उसमें से निकाल करके आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे दोस्तों। तो कैसे लगते हैं कमेंट ज़रूर किया करिए। और मैं वीडियोस लाने की रोज़ कोशिश करती हूँ और मैं लाती भी हूँ, तो आप लोग देखा करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।